हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम लोग देख रहे हैं बीएड असाइनमेंट। समय सारणी सामान्यतः एक साप्ताहिक चक्र है जो शिक्षण अधिगम के लिए व्यवस्थित तरीके से तैयार किया जाता है। एक संतुलित समय सारणी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है। विद्यालय समय सारणी में समस्त विषयों का एक समावेश तय होता है। इसे सभी विषयों के पठन पाठन तथा अवधि निश्चित होती है। सप्ताह के प्रत्येक दिन उसका चक्र होता है। समय सारणी चक्र के भांति कार्य करता है, जो प्रत्येक दिन अपने कार्य की पुनरावृत्ति करती है। एस.एन. मुखर्जी के अनुसार समय सारणी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक ऐसा दर्पण है जो समस्त वैज्ञानिक कार्य को संपूर्ण सभ्यता के साथ प्रतिनिधित्व करता है। समय सारणी की आवश्यकता एवं महत्वपूर्ण। विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए निश्चित समय सारणी निर्धारण किए गए हैं। पूरा विद्यालय एक तंत्र की भांति कार्य करता है। व्यर्थ समय एवं ऊर्जा ह्रास नहीं होता है। कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। कार्य में नियमितता आती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है। अनुशासन व्यवस्था बनाने में सहायता मिलती है। कार्य वितरण में समानता मिलती है, जिससे पाठशाला प्रबंधन में सरलता होती है। समय सारणी के प्रकार। समय सारणी एक गतिशील उपकरण है जो पाठशाला की दिनचर्या को सहायता प्रदान करती है और इसकी मनोवैज्ञानिक तरीकों से भी क्रियान्वित करती है में मदद मिलती है। इसका निर्माण विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। समय सारणी निम्न प्रकार के होते हैं: कक्षा समय सारणी, अध्यापक समय सारणी, विषय समय सारणी, खेल समय सारणी। समय सारणी के निर्धारण के सिद्धांत। समय सारणी निर्धारण करने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन रखना नितांत आवश्यक है। यह सिद्धांत समय के साथ अनुभव एवं शैक्षिक अनुसंधानों के परिणाम के स्वरूप नियमित करते हैं। समुदाय। जिस समुदाय के बच्चे विद्यालय में शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पाठशालाओं के लिए लाभदायक होता है। पाठशाला के प्रकार। प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र आदि का अध्ययन कर ध्यान रखकर सही समय नियोजन एवं अनुपालन के लिए लाभप्रद बनाए जाए। विभागीय नियम। शिक्षा विभाग के नियम को ध्यान में रखकर ही समय सारणी का निर्धारण की जाए। अध्यापकों की उपलब्धता। यह एक ऐसा कारक है जिससे समय तालिका निर्धारण में विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि अध्यापकों की संख्या पाठशाला की समय नियोजन को प्रभावित करती है। न्याय का सिद्धांत। सभी अध्यापकों को सामान्य कार्यभार एवं क्षमता के अनुसार कार्यभार विद्यार्थियों की क्षमताओं का अध्ययन रखना चाहिए। थकावट के लक्ष्य। बच्चे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक तौर पर थकने लगते हैं। इस बात का ध्यान अध्यापक को अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को ध्यान भंग हो जाता है और रुचि पैदा होती है। सीखने की प्रक्रिया उस गति से नहीं होती है जिस गति से होनी चाहिए। इस कारण समय का दुरुपयोग होता है। गतिशीलता का सिद्धांत। नियमित समय सारणी कठोर नहीं होना चाहिए, जिसमें परिवर्तन संभव न हो। समय सारणी परिवर्तनशील होना विशिष्ट शिक्षण कार्य के अनिवार्य गुण है। आयु एवं समय सारणी। आयु कक्षा कक्ष को ध्यान में रखकर समय सारणी का निर्धारण करना चाहिए। जब तक बच्चों के स्तर के अनुकूल समय का निर्धारण नहीं होगा, तब तक बच्चे शिक्षण कार्य में रुचि नहीं ले सकते हैं। 1 नंबर है 6 से 9 वर्ष 20 मिनट का होना चाहिए।
2 से 12 वर्ष 30 मिनट का। 3 नंबर 13 या उससे अधिक 40 से 45 मिनट का। समय सारणी तैयार करने के पद। क्या क्या पद होना चाहिए? समय सारणी तैयार करने के लिए प्रमुख बिंदु को ध्यान में रखना आवश्यक है, जो इस प्रकार है। समय सारणी संबंधित सूचनाओं को एकत्रित किया जाना चाहिए, जैसे अध्यापक एवं कक्षा की सूची, अध्यापकों की योग्यता विषय के अनुसार तथा कमरों का निर्धारण बच्चों की संख्या के अनुसार, विषयों के वैकल्पिक सूचनाओं तथा प्रयोगशाला, भूगोल कक्षा कक्ष आदि का विवरण। गत वर्ष की समय सारणी तथा शिक्षक के कार्यभार घंटों के अध्ययन के रूप में विद्यालय समय सारणी मुख्य रूप से उच्चारण एवं आधारित होती है। कक्षा, अध्यापक तथा विषय अनुसार